नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। आज मैं आपसे नेविल गॉडार्ड की पावर ऑफ अजम्पशन टेक्निक के बारे में बात करूंगी। इस टेक्निक में आपको अपने बारे में अजम्पशन बनाना होता है। इसी टेक्निक का यूज़ करके लॉस एंजलिस के एक बहुत ही फेमस एक्टर ने अपने जीवन में अपना इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन पूरा किया। क्या है नेविल गॉडार्ड की अजम्पशन टेक्निक, कैसे इसे करना है और क्या है इस टेक्निक को करने के फ़ायदे, कैसे इस टेक्निक से आप अपनी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन एक साथ एक ही बार में पूरा कर सकते हैं, ये सभी कुछ विस्तार से जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस तुरंत आप तक पहुंच सके। मित्रों, नेविल गॉडार्ड ने हमेशा कहा कि आप जो बोलते हैं उससे आपकी रियलिटी नहीं बनती, बल्कि आप जो अपने बारे में जो धारणा सेट करते हैं, असम्पशन सेट करते हैं, वो आपकी रियल वाइब्रेशंस को बनाता है। क्या है असम्पशन? हम अपने बारे में अपने आप को जैसा महसूस कराते हैं, फील कराते हैं, वही हमारा सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। एक बहुत ही फेमस उदाहरण है लॉ ऑफ असम्पशन की सक्सेस का। एक लॉस एंजलिस का एक्टर जो अपनी पुरानी गाड़ी में रहा करता था, रोज़ ये सपना देखता था कि एक दिन वो एक बड़ी मूवी का स्टार बनेगा, और उसने ये मान लिया था कि वो एक बड़ी मूवी में लीड रोल प्ले कर रहा है। उसने अपने नाम $10 मिलियन का एक चेक बनाया और हर रोज़ उस चेक को देखकर वो ये मानता था कि उसे उस मूवी में काम करने के लिए $10 मिलियन मिले हैं। और कई रिजेक्शंस के बाद, काफ़ी सारी मेहनत के बाद एक दिन उसे जो मूवी मिली उसके लिए उसे सच में $10 मिलियन का चेक भी मिला। वो फेमस लॉस एंजलिस का एक्टर था जिम कैरी। जी हाँ, जिम कैरी, जिनकी मूवीज़ ने मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जो एक बहुत ही सफल एक्टर होने के साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी से बहुत सारे बाहर के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने भी नेविल गॉडार्ड का लॉ ऑफ असम्पशन यूज़ किया था। कैसे करना है लॉ ऑफ असम्पशन का इस्तेमाल? आपको अपने आप को ये यकीन दिलाना होगा कि जो भी वास्तविकता, जो भी रियलिटी आप अपने लिए देखना चाहते हैं, वैसी वास्तव में आपके साथ घटित हो रही है। आप वैसी स्थिति में वाकई में अभी हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत स्थान पर बैठिए और अपने आप से कहिए, मैं जो बनना चाहता हूँ वो मैं अभी हूँ। मैं बहुत खुश, शक्तिशाली और कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। मेरी सारी विशेष जो भी मैं पूरी करना चाहता हूँ उन्हें मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं उनके साथ हूँ। अपनी विशेष के पूरा होने का पूरा आनंद ले रहा हूँ। याद रखिए, ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि लॉ ऑफ असम्पशन में आपने यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी दी है जो आपकी रियलिटी को चेंज कर रही है। याद रखिए, यूनिवर्स हमारे वर्ड्स पर मैनिफेस्टेशन नहीं करता। वर्ड्स में यदि फीलिंग्स और सेंसिटिविटी होती है और हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को कि ये हमारे जीवन में हो रहा है, तो वो हमारी रियलिटी बन जाता है। नेविल गॉडार्ड ने कहा है कि जैसे ही आप अपने आप को ये एज्यूम करना
शुरू कर देते हैं कि आप जो भी व्यक्ति जैसा भी जीवन चाहते हैं, आप ऑलरेडी उसी जीवन में हैं, उसी परिस्थिति में हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने में सफल हो जाते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि आप वाकई में जैसा जीवन यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे जीवन में आप हैं, और धीरे धीरे आप उसी एनर्जी में जीना शुरू कर देते हैं। इसके कारण एनर्जी ऑफ लैक या मिसिंग ख़त्म हो जाती है। जैसे ही लैकिंग की या मिसिंग की एनर्जी ख़त्म होती है, यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी का अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है और यूनिवर्स हमारी परिस्थिति को जो हमने अस्यूम किया है अब तक सच बनाने में जुट जाता है। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा मैजिकल है, इतनी ज़्यादा इजी है और इतनी जल्दी रिज़ल्ट देती है कि जैसे ही आप उस एनर्जी को फील करके अपने आप को ये मना लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जैसा जीवन आप चाहते हैं, आपकी विशेज़ हैं, आप जो भी इच्छाएं अपनी पूरा करना चाहते हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं, और अब आप रियल लाइफ में उन सारी इच्छाओं के पूरा होने के साथ उन्हें फील करते हुए जी रहे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ ही दिनों में पूरी तरह इस चीज़ के लिए रीप्रोग्राम हो जाता है और आपको वैसा ही महसूस कराने लगता है। और एक बार आप वैसा महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपकी रियलिटी भी वही बना देता है। धन्यवाद। जय श्री राम।